फ्रेंड्स, वेलकम बैक। धुरंधर से पाकिस्तान में मातम, ओए होए। आदित्य धर रणवीर सिंह मूवी रिव्यू, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इनके जहाँ पे इनका मातम होता है वहां पे हमारी जो है हिट होती है मूवियाँ। तो इनका रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर, ये तो वो बोल चुकी हैं तो चलो शुरू करते हैं। तो धुरंधर 2 जब से रिलीज हुई है हर तरफ बवाल मच रहा है, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पर और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क बिगारिस्तान में। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ फिर उस पर बात करेंगे। देखिए धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। मुझे तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ये बंदे जो हैं जहां तक लग रहा है ये पाकिस्तानी यूएसए के लग रहे हैं, क्योंकि ये थिएटर थोड़ा यूएसए का लुक दे रहा था मुझे। खासकर वो जो कारपेट है इनके, देखना थोड़ा देखना, हो सकता है ये यूएसए में, क्योंकि देखो पाकिस्तान में तो लगी नहीं है मूवी देख के नहीं, प्रीव्यू देख के। अच्छा, नहीं मूवी देख के आए हैं तो ये पूरी मूवी देख के आए तो मोस्ट लाइकली ये यूएसए में देख के आए। यूएसए में रहते होंगे ये पाकिस्तानी। भाई तुमको देखने कौन बोला था जाने को है? तुमने ट्रेलर नहीं देखा था? तुम कौन से शक पे, कौन से दुनिया में थे कि शक हुआ तुम्हें कि भैया बड़ा पाकिस्तान की वाहवाही होगी क्या इस मूवी में? असलियत दिखाएंगे। बहुत बकवास। मीडिया को बस खुश करने के लिए सोचिए एक ऐसा देश जो एक तरफ फिल्म को अपने यहाँ रिलीज पर बैन भी कर रखा है, फिर भी इनकी बेवकूफ जनता इलीगल तरीके से या तो इस फिल्म को डाउनलोड करके देख रही है या फिर किसी और जगह पे इस फिल्म को देख भी रही है और कोस भी रही है। ये देखो ये थिएटर यूएसए टाइप का लुक नहीं है, ये पिलर विलर से तो यूएसए टाइप ही लग रहा है। It could be, who knows, yeah. Who knows? पर जैसे ये कपड़े पहन के गया है ये भी शक हो रहा है। जैसे कुर्ता फुर्ता पहन के गया है, वहां यहाँ पे कौन पहनेगा ऐसा? आई डोंट नो, कहाँ देखी है इसने। पाकिस्तान में तो लगी नहीं है, थिएटर से देख के आ रहे हैं। हो सकता है किसी और कंट्री में देख रहे हो। पर पागल देखो धुरंधर 2 देखने गए। आजकल आदमी अगर किसी से नफरत करता है तो उस चीज से वो दूर रहता है, उसके पास नहीं जाता। लेकिन यहाँ ये लोग फिल्म से नफरत भी कर रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं और बाद में गालियां भी दे रहे हैं। भाई सेंस की उम्मीद उनसे की जाती है ना जिनके पास थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। पर एक मिनट, यहाँ पर बात सिर्फ फिल्म को नापसंद करने की नहीं, बल्कि अपनी असलियत, अपना रेडिकल माइंडसेट और हिंदुस्तान के लिए जो इनकी नफरत है ना इनके खून में, बात उसकी है। आप इस आदमी की बात सुनो पहले, ये देखो। मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया। मेजर इकबाल जो सच में एक इस्लामिस्ट जिहादी लीडर था। अमेरिका ने भी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। भारत के लिए उसके मन में क्या नफरत थी वो फिल्म में भी दिखी है और सच में भी थी। ये इसको मेजर इकबाल को जो इतना मेस्ड अप मेंटालिटी का बंदा था उसको जिंदाबाद कर रहे हैं। और ये मैं तो देख रही हूँ कि ये उनकी जो कपड़ों से ये थोड़े पढ़े लिखे जैसे खानदान के, मतलब वो गरीब और उस टाइप के नहीं लग रहे। तो अगर इन लोगों की जिनको दुनिया का एक्सपोजर है, पढ़ा है, सब है, वो अगर इस टाइप की बात करें तो इनकी जो इतनी सारी ऑलमोस्ट अनपढ़ जनता है उनका क्या हाल होगा। और ये मोस्ट लाइकली कहीं बाहर रहते हैं। Could be US पे जो Starbucks नजर आता मुझे भी आया ना, तो हो सकता है यूएसए, मुझे थोड़ा सा हाँ, पर मुझे देखकर ऐसे फील हुआ जैसे ये यूएसए में देख के आए हैं। तो अगर इस मेंटालिटी के, और अगर ये बाहर कहीं रहते हैं तो मतलब इनका तो एक्सपोजर और दुनिया के लोगों के साथ हुआ है, दुनिया इन्होंने देखी है, मॉडर्नाइजेशन देखी है, और उसके बावजूद अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सिर्फ एक चीज थी इसमें वही नोटिस करने वाली, कपड़े ऐसे कोई पहनता नहीं है वैसे। वो पीछे एक ने पहने थे, बाकियों ने तो ठीक पहने हुए थे। वो वाला पीछे वो बंदा था उसने गड़बड़ कपड़े पहने हुए थे, पर पता नहीं, समझ नहीं आई। उसी से शक हो रहा है बस थोड़ा कि यूएसए में ही है क्या, पर पहन तो सकते हैं, यूएसए में भी पहन सकते हैं, रात को हाँ कहीं हो सकता है। पर ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो नहीं देखी इन्होंने, ये बाहर ही कहीं देखी। पाकिस्तान में तो कहीं थिएटर में लगी ही नहीं है। एक सो कॉल्ड पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मुसलमान नारे लगा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेजर इकबाल ये ऊपर कौन सी भाषा लिखी हुई है ऊपर? ये इंटरेस्टिंग, थाईलैंड, पता नहीं, दोस्तों दिख नहीं रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान की असलियत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के कुछ लिबरांडो टाइप के लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान की आम जनता ऐसी नहीं है, वो भारत से नफरत नहीं करती, सिर्फ वहाँ की फौज। हर एक के दिल में यही है। अगर किसी को कोई डाउट है, इवन जो रिएक्शन चैनल वाले दिन रात इंडिया की वाहवाही या अपने ही देश के मजाक वाली वीडियोस पे हंसते हैं, ये मत समझो कि वो बड़े वो प्यार है उनको इंडिया से या वो अलग सोचते हैं।
सबका कोर वही है। वहां की जनता तो हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं करती, प्यार ये मोहब्बत देख लो। करती है। देख लो, ये एवरेज पाकिस्तानी जनता नहीं, ये एलीट पाकिस्तान है जो ओ अपने मन इलीट है। हमने तो कहा एजुकेटेड थोड़े से लग रहे हैं कपड़ों से, अक्ल से तो फिर भी एजुकेटेड नहीं लगे जब उन्होंने मुंह खोला है, पर कपड़ों वैसे से एक लगा और कि पॉइंट थोड़े था, ये बंदे को लग रहा है कि ज़्यादा ठंडी लग रही है, वो लड़की ने जैसे कपड़े पहने हैं, लग रहा है पता नहीं बाहर कहीं स्नो गिर रही है। दोनों पागल ही हैं Weird ही फिर है तो। पूरा। कपड़ों का सेंस ही नहीं है। पर यही देख लो कि ये लोग का हाल ये है। रखता है कि मेजर इकबाल जैसे जिहादी और आतंकवादी को सपोर्ट भी कर रहा है? मेजर इकबाल दोस्तों, यही कोर माइंडसेट है पाकिस्तान वही जिंदाबाद है ना, इसलिए वो खत्म हो गया। का, यही कोर थिंकिंग है उनकी, जो वहाँ ऑलमोस्ट सबका हाल है, चाहे फौज हो, पॉलिटिक्स हो, एलीट ग्रुप्स हो, और आम पाकिस्तानी भी क्यों। मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, जैसे वैसे पहनते हैं जो कट्टर होते हैं, वो तो अपना पूरा हिजाब या बुर्का वुर्का पहना होता है। मतलब उस टाइप से देखा जाए तो अगर इनकी सोच ऐसी है तो वो दूसरों की क्या सोच होगी, ये सोचो कितना खतरनाक है ये। अगर वो सच में लिबरल और प्रोग्रेसिव होते तो गलत को गलत और सही को सही कहते। और ये लड़कियां हैं जो जिनको देखना चाहिए कि इनकी सोसाइटी में किस तरह से दबाया जाता है लड़कियों को, वो ये सब बोल रही हैं। जैसे भारत कहता है और करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान में, तो सिर्फ और सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, न किसी सिविलियन साइट पर हमला हुआ, न ही कोई आम नागरिक को नुकसान पहुंचाया गया। नहीं, अब जो इनको बोलो जाओ पाकिस्तानी रिएक्शन देखा करो, जाओ पाकिस्तानी रिएक्शन हाँ देखो, देखो अंदर से दिन रात क्या बोलते जो हैं। अनपढ़ों को मैसेज भेज दें, जाओ पाकिस्तानी मैसेज, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शंस देखो। ये अनपढ़ों के लिए मैसेज है मेरा। कौन है अनपढ़? अपने ही देश में बैठे हुए दिन रात उनको करते। और वो देख लो, अगर आप नोट करोगे, उनकी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि जब वो इन रिएक्शंस करते हैं इंडिया के ऊपर, सबसे आगे लिखा होता है पाकिस्तानी रिएक्शन, पाक रिएक्शन, पाक कपल रिएक्शन। मतलब पाकिस्तान उन्होंने बताना है कि हम पाकिस्तान से, उन्हें पता है कि जैसे हम पाकिस्तान रिएक्शन लिखेंगे, ओ हम पाकिस्तानी है, सारे इंडियंस भागे आएंगे मधुमक्खी। वही सारे पागल जो भी हैं हमारे देश के अंदर, वो मधुमक्खी की तरह जो शहद होता है ना, उसके ऊपर हम शहद है, वो यूं आएंगे। नहीं तो ये सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई हमने पाकिस्तान नाम लिखा, एक इंडियन नहीं आएगा हमारे को देखने। यहाँ उल्टा है, हर एक पाकिस्तानी बड़े उसके साथ पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तान इज रिएक्टिंग। ये है कि हम फिर घुसेंगे और तुम्हारी औरतों के साथ गंदा काम करेंगे। थोड़ा बहुत नीच आदमी रहे। दोस्तों, इसी फिल्म में एक डायलॉग है जहां रणवीर सिंह ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस देश से नहीं, आतंक से, और ये आतंकी जितने हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। यानी भारत तब भी और अब भी सिर्फ उन आतंकी और जिहादी एलिमेंट से लड़ रहा है जो भारत के लिए खतरा है और जिसका सपना है भारत की बर्बादी। उसी में से एक था जिहादी इकबाल, और उसी जिहादी इकबाल को सपोर्ट कर रहा है एक जिहादी माइंडसेट वाला पढ़ा लिखा बेकारिस्तान का मुसलमान। मेजर इकबाल इसलिए अगली बार अगर कोई भारत में ये बकवास करे और बोले कि नहीं नहीं पाकिस्तान की जनता तो ऐसी नहीं है, सिर्फ वहां की फौज है जो भारत से नफरत करती है, तो ऐसे आदमी के कान के नीचे जोर से लगाना मत, बस ये बोलना कि लगा दूंगा अगर बकवास की तो, और उसे इस अंडरकवर जिहादी की वीडियो जरूर दिखाना। बाकी इसी वीडियो में बेवकूफ पता क्या कह रहे हैं कि मेरी पाकिस्तान में डायरेक्टर से बात हुई है कि हम भी धुरंधर के मुकाबले की मूवी बनाएंगे। मैंने भी डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की है, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। पाकिस्तान में बात की, मतलब ये बाहर से पाकिस्तान में बात कर रहा है, यही लग रहा है मुझे। और ये तो हमने बहुत पहले सुना था, जब धुरंधर पहली आई थी, तब से इनकी बन नहीं रही, अभी तक बनी नहीं। हमारी पहली बन गई, दूसरी भी बन गई, इनकी अभी तक बन रही है पहली के बाद भी। धुरंधर के मुकाबले के बनाओगे? औकात ही नहीं है। कुछ नहीं बनेगा। हमारी कोई टुच्ची मुच्ची मूवी के मुकाबले इतना हाई क्वालिटी मुश्किल नहीं है, तो धुरंधर के मुकाबले, और इतनी हाई क्वालिटी मूवी तुम उसके आसपास भी नहीं बना सकते। बोला रोटी बनाने के लिए इनके देश में आटा नहीं, इनका शाबाश शरीफ और इनका न से नुनीर हर दूसरे हफ्ते कटोरा लेके IMF पहुंचा रहता। अरे इन्होंने पता नहीं स्कूल वूल क्या बंद कर दिया, क्योंकि तेल नहीं है। नहीं, रिपब्लिक डे इनका जो है उसको भी बंद कर दिया कि भैया तेल नहीं है हमारे पास आने जाने का, तो खर्चे कैसे करेंगे, वो ये मूवी बनाएंगे। और इनको मूवी बनाने धुरंधर के जवाब में है। दोस्तों, हमने अपना लेटेस्ट पॉडकास्ट किया ईरान अमेरिका वॉर पे साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह के साथ। उनसे मैंने पूछा कि ईरान ने अपने अड़ोस पड़ोस के सभी देशों पर हमला कर दिया ऑलमोस्ट, लेकिन पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, क्यों नहीं किया? उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप ये सुनिए। ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज पर एक साथ अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पर एक भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान भी यूएस का एलाई है, तो पाकिस्तान पे क्यों अटैक नहीं किया ईरान ने अब तक? क्या रीजन? ईरान डज नॉट वांट टू वेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन। 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान में। उसके झर्रे बेच के पाकिस्तान में पैसे कमा ले। हाँ, वही कहीं लोहा बेच के आप हमारे पे 7 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे।
देखा दोस्तों, जिस देश के पास अपनी आवाम को, अपनी जनता को खिलाने के लिए पेट भर आटा नहीं है, भोजन नहीं है, वो बात करेंगे धुरंधर के मुकाबले की पिक्चर बनाएंगे। मैंने भी डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की है, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। इसलिए दोस्तों धुरंधर जो फिल्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दिखाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए जो नफरत भरी है, ये फिल्म वो दिखाती है। और दूसरी चीज, भारत के अंदर ऐसे अननोन हीरोज हैं जो इस नफरत का जवाब देते हैं। कैसे देते हैं? जिहादी इकबाल जैसे लोगों की टांगे काट कर, जिससे वैसा आदमी एक कदम भी भारत की उसकी टांगे काटी थी इकबाल की। अब हिंदुस्तान तय करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स नहीं, 2 तरह के होते हैं, एक तो यू, दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को न कहकर फिल्म मेकर्स को गाली देंगे और बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मूवी बनाई आदि कहते रहो तो पागल इसमें हैं। नफरत दिखाई गई है वगैरह वगैरह हैं। ऐसे यूट्यूबर्स विदेश में बैठकर इंडियन फिल्म मेकर्स को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि इनकी एक बड़ी ऑडियंस बेस पाकिस्तान में है, और ऐसी जिहादी सोच वालों को खुश करने के लिए ये भारत के फिल्म मेकर्स को तो गाली दे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हमारे दिमाग में ना ये गलत फहमी है कि उनके मोस्टली व्यूअर्स पाकिस्तानी हैं। अगर आप जाके उनके नाम पढ़ोगे ना, सारे इंडियन नाम है, वो भी हिंदूज मोस्टली। वही हाल है अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शंस या पाकिस्तानी चैनलों में जाओ, सबको ये लगता है नहीं वो एक वर्ग के लोग जाते हैं, एक बंदा नहीं है उस कम्युनिटी का। सारे हिंदू और इंडियंस ये हैं, और यही सच्ची बात है। और जाके देखो, कंफर्म करो। और अगर आपको लगता है कि वो नाम बदल के आते हैं तो आई हाईली डाउट कि वो इतने सारे नाम बदल के आएंगे, क्योंकि हमारे कमेंट्स में जब कोई आता है तो वो उसके नाम से पता चल जाता है कि कहाँ का है मोस्टली। तो ऐसा नहीं कि सारे, कुछ हो सकते हैं, पर इतने मतलब जितने भी कमेंट देखो, अगर आपको उसमें मोस्टली वही दिख रहे हैं कि इंडियंस ही हैं, तो फिर तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हैं इतने हमारे देश में, वो दिख ही रहा है। के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते, बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और दोस्तों पाकिस्तान के साथ पता है बेस्ट पार्ट क्या है? वो लोग अपनी असलियत ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाते, हमेशा अपने मुंह से हक देते हैं, जैसे इस नल्ले ने किया। मेजर इकबाल अभी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा आदमी अगर आपको सड़क पे मिल जाए तो आप उससे क्या बोलोगे? कमेंट मुंह ही नहीं लगाऊंगी मैं तो उससे। मैं तो इंडिया में तो सड़क में नहीं मिलेगा, इंडिया में तो कोई नहीं मिलेगा, पर और इंडिया let's hope so ना में मिले। धुरंधर के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हो कोई, तो वो शायद हो सके, मुझे नहीं पता। मेरे को हाईली डाउटेड। यूट्यूब में तो दिख ही रहे इंडियंस जो इस तरह का बोल रहे हैं, पर अगर पाकिस्तानी कोई इस टाइप का मिले, पहले तो मैं कहूंगी तू पागल है, तू गया ही क्यों था देखने। इंडिया में कोई मिल जाए तो पहले उसके रूट्स चेक करिए कि चल क्या रहा है। वो तो बहुत डेंजरस है, सेंटीमेंट कैसे आ रहा है, वो तो बहुत डेंजरस है इंडिया में ऐसा बंदा होना। लोग अब भी पाकिस्तान की जनता में नफरत नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखें। और 2 शब्द उन यूट्यूबर्स के लिए भी जो इंडियन फिल्म मेकर्स को तो गाली देंगे, लेकिन जिहादी इकबाल के लिए फेविकॉल की लस्सी पीकर चुप हो जाएंगे, एक शब्द भी मुंह से नहीं भौंकेंगे, उनके लिए भी कुछ जरूर लिखना। बाकी वीडियो अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। तो हाईली शॉकिंग कि देखो, शॉकिंग इसलिए है कि ये नहीं कि पाकिस्तान का एक बंदा बोल रहा है, वो तो हमें पता ही है कि उनकी सोच क्या है, हमें तो कोई डाउट नहीं है। शौक इस बात का है कि मोस्ट लाइकली ये जो बंदे गए हैं थिएटर में, पाकिस्तान में तो मूवी लगी नहीं है, तो ये कहीं बाहर गए हुए हैं। और जो बाहर जाके रह रहा है और ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन रहा है, वेस्टर्न कपड़े पहना हुआ है, वो पाकिस्तानी की अगर सोच ये है तो इनका कोर कैसा है वो देख लो। जो एक्चुअल पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, कपड़े जो पहने हैं इंडियंस के लिए दोस आर रेगुलर। हाँ हमारे तो रेगुलर है, पर पाकिस्तानियों को देखकर मैं बोल रही हूँ उन लोगों के लिए शायद स्पेशल कपड़े, हमारे तो रेगुलर क्लोथ्स हैं। और दूसरा ये है कि इन्होंने मतलब सोशल मीडिया में भी ये लगा दी दिखाने के लिए कि इनकी क्या सोच है, विच इज़ वेरी आयरॉनिक कि मूवी जो थी वो सच्चाई दिखा रही है। ऑफ कोर्स इनको पता नहीं चलता है, अपने पाकिस्तान के पॉन्ड में रहते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, पॉन्ड से बाहर निकले हुए हैं बंदे हैं, तभी तो उनको मिली इन्फॉर्मेशन। जो पॉन्ड में बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, पॉन्ड से बाहर आए तो उनको पता लगा अच्छा ऐसा भी होता है। इनसे पूछो भाई पागलों तुम गए क्यों थे देखने, क्या सोच के गए थे हैं? मैं तो हैरान हो रही हूँ। पहले अगले बंदे ने को ट्रेलर देखा होगा तब डिसाइड की होगी देखने की। हद्दी हो गई। अब हमें को पता चले यहाँ यूएसए में पहले तो कोई लगती नहीं है, ये आए थे बेसिकली मूवी चोरी करने के लिए, देख के अब ये थॉट लेके आइडिया लेके तभी डायरेक्टर को फोन किया है कि हमें ये स्टोरी दिस मूवी और पाकिस्तान में उसकी अपने वर्जन बनाएंगे। खुद के पास तो वो है नहीं कैलिबर अपने आप बनाना, तो चोरी करके बनाएंगे वैसे। इन चीजों में जल्दी चाहिए होती है, दुनिया की ओटीटी में आप देख लें फटाफट। इनकी बनने वाली नहीं है कोई मूवी, बस बोलते ही रहते हैं। धुरंधर 1 से शुरू हुए अभी तक बनी नहीं है। जिन्होंने कहा था लयारी का अपना दिखाएंगे वर्जन, उसके बंदे हैं ये। वही तो, चलो देखेंगे, वेट करते हैं इनकी। बनाओ हम में से तो कोई देखने नहीं जाएगा, तो तुम बनाते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।